कि बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि। नमस्कार, मैं हूं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिल वस्तु न्यूज़ 18। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर। बहुजन समाज की बेटी हैं, लेडी कहा जाए या जैसे बहन जी रही हैं। कुछ समय पहले की बात अगर कहा जाए तो उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं विचारधारा किसी का एक नहीं होता है कि वो हमारे पिताजी थे, हमारे पूर्वज थे तो हम ही केवल चलेंगे। जिसके जब तक जिस महापुरुष की विचारधारा जीवित होती है तब तक वो व्यक्ति, वो महापुरुष जीवित होते हैं। विचारधारा मर गई तो वो भी मर जाते हैं। तो महापुरुषों की विचारधारा पे, तथागत बुद्ध की विचारधारा पे, बाबा साहब के विचारधारा पे, पेरियार फुले की विचारधारा पे चलकर आज ये बहन जो है पूरे क्षेत्र नहीं, पूरा जिला नहीं, बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज का जो है परचम फहरा रही हैं। तो उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जी, पे। बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत साधुवाद। जी, आप यहाँ कुशीनगर से निकली हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रही प्रोग्राम के लिए अगर ये चीज़ आप बताती हैं कि हम कुशीनगर से आए हैं, तो काफ़ी जो है लोग नहीं भी जान पाते होंगे कि कुशीनगर चीज़ क्या है या जगह कहाँ है। लेकिन अगर ये चीज़ें आती हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं रखते हैं कि ये बुद्ध का जहाँ परिनिर्माण हुआ, तो वहाँ से कुछ लोग ना जान करके तो पूरा विश्व विख्यात है ये चीज़ें, ये जो जगह हैं उससे तो आपका भी परिचय है। पहले चीज़ें तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो अपने पढ़ाई से जो अपना कैरियर शुरुआत किया, तो समाज में ज़्यादातर शिक्षा की अभाव रही है और हमारे महापुरुषों ने भी इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आपने पढ़ाई के पीरियड को देखते हुए अपना जो है कैरियर जो है दूसरे प्लेटफार्म की तरफ किया, तो इसका क्या मतलब है थोड़ा सा? देखिए, पढ़ाई तो खैर ज़रूरी है ही, लेकिन एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है आपका जो अपना खुद का एक होता है ना कि हमारे अंदर ये चीज़ है, मुझे ये करना है, और जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो कैसे ना कैसे पहुँच ही जाता है। अपनी कला को, हुनर को निखारना। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत पहले से ही मुझे शौक़ रहा है, सिंगिंग का शौक़ रहा है, एक्टिंग का भी शौक़ रहा है, और कविता पाठ का भी शौक़ रहा है। मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रही हूँ, और मैं जहाँ भी रही हूँ, जिस विद्यालय में रही हूँ, जिस कॉलेज में रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही हूँ हमेशा से ही। और आज जो जहाँ पे मैं बैठी हूँ, शुरुआत मेरा पहला मंच जहाँ हम बैठे हैं यहीं लगा था, और मैंने पहली बार माइक यहीं पकड़ा है। और उसके बाद मैं बहुत सारे कैडर में, बहुत सारे बीएसपी के प्रोग्राम में, मतलब महापुरुषों की जयंती समारोह, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, और आज मैं देश भर में जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कभी मैंने शुरुआत किया था और जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसका विरोध पूरा ज़ोर शोर से हुआ कि लड़की है, लड़कियों को मंच पे ले जाते हैं और ये तो धंधा है, वगैरह वगैरह, जो भी हमने सुना है बहुत सारी चीज़ें। और इस चीज़ के लिए मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मेरे पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की है। कहीं भी प्रोग्राम होता था तो वो मुझे लेके जाते थे साथ में। और आज एक दौर है कि अगर मतलब मैं अकेले भी चली जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया है। तो सामना तो करना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि कभी जो मैंने एक पहल की थी, आज वो देश भर में छा गई है और देश भर के लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है इस बात की बहुत। कुशीनगर की जो आपने बताया कि एक महोत्सव लगा था कुशीनगर में, जी उस महोत्सव में आपने जो अपनी जो बातें रखी है, वहीं से आप ज़्यादातर देश भर में आप जानी जाने लगी हैं। जी। तो वहाँ का जो आपने जो बात रखा वो क्या था, थोड़ा सा आप दर्शकों को हमारे बताएं। कुशीनगर में महोत्सव नहीं था। देखिए, मैंने प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे, लेकिन जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने किए हैं। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, 4-5 साल का गैप रहा, उसके बीच में कहीं नहीं गई। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ लाइव लॉर्ड बुद्धा का, जो कि दिल्ली में था। तो वहाँ पे मैंने सारे लोग आए थे, मुझे एज अ सिंगर बुलाया गया था। तो मैंने वहाँ पे डिसीज़न ये लिया कि नहीं, मैं काव्य पाठ करूँगी। और वहाँ पे मेरा एक संबोधन था जो बाबा साहब के लिए मैंने नमन किया उनको, वो ज़्यादा वायरल रहा। हालाँकि उसके पहले भी मेरे बहुत सारे गीत और तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो और सारी चीज़ें वायरल थी। और जो मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है, आज
कुछ दिनों में 1 साल हो जाएगा, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, तो जल्दी लोगों के बीच तक चला गया था। जी। संबोधन थोड़ा-सा अपना संबोधन जो है जी, जी, हमारे जी। दर्शकों को आप आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा-सा ठीक हाँ, नहीं लग रहा मेरा है, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे कुछ सवाल-जवाब मैं भी। थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू से गुज़र रही हूँ अभी। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप आए, मुझसे मिले और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, ज़रूर मैं वो सुनाऊँगी। और ये संबोधन ऐसा है कि हर बच्चा आज के दौर में हर किसी को याद है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी रचनाएँ, मेरी कविताएँ लोगों तक जा रही हैं। मैं वो सुनाती हूँ कि बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ नमन और वंदन करती हूँ। अ, कविताएँ तो आपसे मुझे तो लग रहा है कि जब तक पूछा जाए तब तक आप जो है जी, जी, कुछ न जी। कुछ अपनी बातें जो हैं रखती रहेंगी। लेकिन चंद हमारे कुछ सवाल हैं, जी, जी। हम आपसे वो रखेंगे। जी। जैसे राजनीति में हम ज़्यादा ना जा कर के, और राजनीति से हम हट भी तो नहीं सकते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि चलिए। हमारे महापुरुषों ने भी इस चीज़ को बड़ी खूब कहा है हाँ। कि राजनीति वो चाबी है, मार्शल चाबी जी, है जी, जो जी, जी। बड़े से बड़े ताले को खोल सकती खोल है। सकते हैं, जी। और उससे हट भी तो नहीं सकते हैं बिल्कुल नहीं हट कि हम सकते। राजनीति नहीं करेंगे या किसी भी प्लेटफार्म पे जाएं। बाबा तो साहब ने मुझे कहा था कि हर मतलब अपने समाज के लोगों को, हर व्यक्ति को राजनीति में जाना ही चाहिए, एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। अगर आप उसके लिए कैपेबल हो तो बिल्कुल करना चाहिए। राजनीति से हम हट भी नहीं सकते, तो और हटना भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, एक तो हम कहेंगे किसी की आलोचना करना तो उचित बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो बातें हैं अभी आपने एक वक्तव्य में कहा अपना कि ये जी। वोट की जो आपने बात किया है कि वोट एक जगह नहीं जाता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने एक बात कहा है कि जिस देश का, जिस समाज का युवा जिधर मुड़ जाता है पूरा कारवां उधर बिल्कुल, मुड़ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। और उसी को लेकर के आज पार्टी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मिशन मूवमेंट को लेके आगे चले, हुँ। और महापुरुषों ने भी इस बात को भी कहा है कि अवसरवादी हों। मानवर साहब ने भी इस बात को बहुत ही खूब कहा कि समाज को अवसरवादी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ अवसर मिले वहीं अपने, अगर समाज का भविष्य हो जाए हमारे अवसर बदलने से, तो वो बदल हाँ, लेना बदल चाहिए। सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मानवर साहब भी कांग्रेस में रह कर के भी सरकार बनाए और भाजपा के साथ मिलकर के भी सरकार बनाए, सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं समाज को अवसरवादी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और सवाल तो मैं आपसे करूंगा, और महापुरुषों की बात और विचारधारा तो किताबों में दर्ज है, जब तक उनकी विचारधारा मरती नहीं तब तक वो जिंदा रहेंगे और लोग उनको याद रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि आप वो समाज में जाती हैं, किन किन कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, एक लड़की होने के नाते लड़कियों को ज़्यादा ही दिक्कत होती है। अगर कोई लड़का होता है तो उनके उसके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तरह तरह का इल्ज़ाम, तरह तरह की बातें, अगर आपने मतलब उनके मुताबिक अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो आप गलत हो। बहुत बार होता है कि कैरेक्टराइज भी किया जाता है। और मैं तो कहूँ कि मैं जिस जगह से आती हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पे वो है मानसिकता, कि अगर आप लड़कियाँ तेज़ से हंस भी देती हैं ना, तो उनको कैरेक्टराइज किया जाता है कि क्या है, ऐसी लड़कियाँ होती हैं इतनी तेज़ हंसती हैं, लड़कियों को मुंह छुपा के हंसना चाहिए, है ना। कपड़ों के मामले में कि लड़की हो तो सूट सलवार यही पहनो, इससे ज़्यादा क्या पहनोगी। जो लड़की सूट सलवार पहनती है वो कैरेक्टर उसका कहीं ना बढ़िया है। कहीं एक बंदिश लगाया बहुत जाता है, ज़्यादा, गुलामी की जो है प्रतीक है, कहीं ना कहीं दर्शा दिया बहुत जाता है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा ऐसा रहा है बचपन से ही, मैं बहुत ही ज़्यादा आज़ाद रही हूँ। और मेरे पापा का नाम आदरणीय राजा राम सिद्धार्थ जी है। दिल के भी राजा है, नाम से भी राजा है। और मैं खुद को राजकुमारी हमेशा से ही समझती थी कि मैं उस राजा की राजकुमारी हूँ, और वैसे ही रही हूँ हमेशा से ही। तो गांव में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, पापा को सुनने को मिला, मम्मी को सुनने को मिला। गांव में क्या, कहीं भी अगर आप जाते हो तो ये लड़कियों को सुनने को ही मिलता है। अरे इतनी दूर कैसे चली जाती है, अकेले चली जाती है, ऐसे कैसे चली जाती है, हमारी लड़कियां तो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती।
तो ये आपकी कमी है ना, मेरी कमी नहीं। अगर आपने अपनी लड़की को इतना काबिल नहीं बनाया है कि वो आप अकेले चौराहे तक चली जाए, तो ये आपकी कमी है। आपने सही से उसको गाइड नहीं किया, आपने उसको इतना मजबूत नहीं बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब कुछ और है यहाँ का सीन। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं सबको। एक होता है ना कि जब तक आप सफ़र में हैं तो सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आप मंजिल पा लेते हैं तो वो सारी चीज़ें, आपकी कमियां भी अच्छा लगने लगता है। तो वो यही है, और अभी ठीक है, सब बढ़िया है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे करना पड़ता है एडजस्ट, लेकिन ठीक है। अगर हम काफ़ी काफ़ी समस्या हाँ होता हाँ है होता है, निकलने के लिए। लेकिन अगर हम निकले हैं तो हम उस चीज़ों को, अब वो एक कोटेशन है, मुझे बड़ी अच्छी से याद रहता है वो, कि पेड़ जो होते हैं ना, वो बारिश और आंधियों के डर से ज़मीन छोड़ के नहीं भागते। तो हम वो पेड़ हैं, हम भाग नहीं सकते। जी। जो समाज की जो है जैसे युवा जो हैं, जी। अगर कहा जाए जैसे बच्चियां हैं, जी। उनको उनके जो गार्जियन हैं, आज का कहते हैं लोग, जो ज़माना ख़राब है, जी। इसलिए उनको बाहर नहीं जाने देते। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ज़माना ख़राब तो तब भी था जब मैं घर से निकली थी, ज़माना ख़राब आज भी है, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग दोनों ही हैं समाज में। हम पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये समाज बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। हर जगह आपको मिलेंगे। ऑफ़िस में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है, कॉलेज हो, ऑफ़िस हो, या फिर जो लड़कियाँ उसमें पुलिस लाइन में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर फ़ील्ड में आपको मिलेंगे। क्योंकि ऐसी कोई फ़ील्ड नहीं है जहाँ पे लोग ख़राब नहीं हैं। लेकिन हम उस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा उस पे ध्यान दें? हम ये करें ना कि जग अगर ये चीज़ वहाँ पे ख़राब है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट हम अपने आप को इतना मज़बूत बनाएँ, है ना? तो हम उस चीज़ के लिए उन निकल माँ सकते को हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चियों को उनके जो हुनर को है दबा देती हैं कि कहीं आप मत जाओ, कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अनहोनी होना ना होना तो ये तो हो ही जाना है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियाँ जो बहुत अच्छा कर सकती थी, वो उनकी आवाज़ दब के ही रह गई, सिर्फ़ इस समाज के कारण। उनके मम्मी-पापा की जो मानसिकता थी, और उनकी भी मानसिकता मैं क्या कहूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है ना। अगर आप अपने बच्चे को भेजते हो ना, तो 4 लोग आके ज़रूर आपसे कहेंगे कि क्यों भेज रहे हो भई? वहाँ पे क्यों भेज रहे हो? ऐसा काम कर रही है, वैसा काम कर रही है। एक बार ऐसा होता था कि जब मैं जाती थी बाहर, तो बहुत सारे लोग कि वहाँ जाती है, इतना पढ़ लिख के क्या मतलब है? तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब ठीक है। पढ़ाई से भी हमारे घर में कोई कमी नहीं रही। मेरे सारे भाई-बहन, सारे सिबलिंग्स एजुकेट हैं, और हुनर में भी कहीं बातचीत करना हो, चाहे कोई भी, और हमने सबको इस तरीके से पापा ने ट्रेन किया है कि वो कहीं भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो अपना काम खुद से करें। तो ये हर माँ-बाप को करना चाहिए, और औरतों से भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी को बनाओ, लेकिन उससे पहले आप खुद बनो। क्योंकि आप भी तो एक औरत हो, आपको भी तो समाज में उठना-बैठना पड़ता है। तो आपको खुद को भी मजबूत बनाना है और अपने बच्चों को भी बनाना है। अच्छा, एक बात, अभी आपने जो बात कहा उस बात पे मुझे एक बात याद आ गया है जी। कि बहुजन समाज की महिलाएं सबसे ज़्यादा ये तीज त्योहार। से कैसे चली जाती है हमारी लड़कियाँ, तो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। तो ये आपकी कमी है ना, मेरी कमी नहीं। अगर आपने अपनी लड़की को इतना काबिल नहीं बनाया है कि वो आप अकेले चौराहे तक चली जाए, तो ये आपकी कमी है। आपने सही से उसको गाइड नहीं किया, आपने उसको इतना मजबूत नहीं बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब कुछ और है यहाँ का सीन। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं सबको। एक होता है ना कि जब तक आप सफ़र में हैं तो सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आप मंजिल पा लेते हैं तो वो सारी चीज़ें, आपकी कमियां भी अच्छा लगने लगता है। तो वो यही है, और अभी ठीक है, सब बढ़िया है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे करना पड़ता है एडजस्ट, लेकिन ठीक है। अगर हम काफ़ी काफ़ी समस्या हाँ होता हाँ है होता है, निकलने के लिए। लेकिन अगर हम निकले हैं तो हम उस चीज़ों को, अब वो एक कोटेशन है, मुझे बड़ी अच्छी से याद रहता है वो, कि पेड़ जो होते हैं ना, वो बारिश और आंधियों के डर से ज़मीन छोड़ के नहीं भागते। तो हम वो पेड़ हैं, हम भाग नहीं सकते। जी। जो समाज की जो है जैसे युवा जो हैं, जी। अगर कहा जाए जैसे बच्चियां हैं, जी। उनको उनके जो गार्जियन हैं, आज का कहते हैं लोग, जो ज़माना ख़राब है, जी। इसलिए उनको बाहर नहीं जाने देते। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ज़माना ख़राब तो तब भी था जब मैं घर से निकली थी। ज़माना ख़राब आज भी है, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग दोनों ही हैं समाज में। हम पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये समाज बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। हर जगह आपको मिलेंगे। ऑफ़िस में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है, कॉलेज हो, ऑफ़िस हो, या फिर जो लड़कियाँ उसमें पुलिस लाइन में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर फ़ील्ड में आपको मिलेंगे। क्योंकि ऐसी कोई फ़ील्ड नहीं है जहाँ पे लोग ख़राब नहीं हैं। लेकिन हम उस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा उस पे ध्यान दें?
हम ये करें ना कि जगह अगर ये चीज़ वहाँ पे ख़राब है तो उस चीज़ के अगेंस्ट हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, है ना? तो हम उस चीज़ के लिए उन निकल माँ सकते को हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चियों को उनके जो हुनर को है दबा देती हैं कि कहीं आप मत जाओ, कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अनहोनी होना ना होना तो ये तो हो ही जाना है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियाँ जो बहुत अच्छा कर सकती थी, वो उनकी आवाज़ दब के ही रह गई सिर्फ इस समाज के कारण। उनके मम्मी पापा की जो मानसिकता थी, और उनकी भी मानसिकता मैं क्या कहूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है ना। अगर आप अपने बच्चे को भेजते हो ना तो 4 लोग आके ज़रूर आपसे कहेंगे कि क्यों भेज रहे हो भाई, वहाँ पे क्यों भेज रहे हो, ऐसा काम कर रही है, वैसा काम कर रही है। एक बार ऐसा होता था कि जब मैं जाती थी बाहर, तो बहुत सारे लोग कि वहाँ जाती है, इतना पढ़ लिख के क्या मतलब है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ठीक है, पढ़ाई से भी हमारे घर में कोई कमी नहीं रही। मेरे सारे भाई बहन, सारे सिबलिंग्स एजुकेट हैं, और हुनर में भी कहीं बातचीत करना हो चाहे कोई भी, और हमने सबको इस तरीके से पापा ने ट्रेन किया है कि वो कहीं भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो अपना काम खुद से करें। तो ये हर माँ बाप को करना चाहिए, और औरतों से भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी को बनाओ, लेकिन उससे पहले आप खुद बनो, क्योंकि आप भी तो एक औरत हो, आपको भी तो समाज में उठना बैठना पड़ता है। तो आपको खुद को भी मजबूत बनाना है और अपने बच्चों को भी बनाना है। अच्छा, एक बात अभी आपने जो बात कहा उस बात पे मुझे एक बात याद आ गया है जी। कि बहुजन समाज की महिलाएं सबसे ज़्यादा ये तीज त्योहार व्रत रखती हैं। बिल्कुल, इसको लेके थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगी? ये है, ये चीज़ तो और देखिए, जो ये चीज़ मैं मंचों पे जा रही हूँ ना, और जितने लोग ये ढोंग पाखंड आडंबर के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इसी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन महिलाओं में ना एक चीज़ होती है, डर। वो बहुत ही इनसिक्योर होती हैं अपनी चीज़ों को लेके कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी ना, मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आएँगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर डर रहती है, और इसी डर को निकालने के लिए एक पहल, एक शुरुआत की गई है कि अगर महिला एक महिला को अच्छा, समझाएगी तो इस क्या चीज़ पता। को आप अपने कविता के माध्यम से महिलाओं को थोड़ा सा कुछ कह के बताइए। एक शेर है मेरा, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐ मेरी माताओं बहनों, घूंघट से तुम बाहर आओ, सावित्री गर बन ना सको तो रमाबाई बनकर दिखलाओ, पत्नी होकर के जो पति को लंदन था पढ़ने भेज दिया, और एक एक उपले से तुम्हारे सारे अधिकार सहेज दिया। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप सावित्री नहीं बन सकते हो तो रमाबाई बन के दिखाओ, क्योंकि रमाबाई ने अगर इतना संघर्ष नहीं किया होता, इतना त्याग नहीं किया होता, इतना सपोर्ट नहीं किया होता बाबा साहब को, तो बाबा साहब सिर्फ भीमराव रहते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं बन पाते। तो उनको, बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली रमाबाई थी। तो हर महिला को रमाबाई तो कम से कम बनना ही चाहिए, कि कम से कम आप अपना घर संभाल लो। अगर आपका पति मिशन का काम कर रहा है तो वो निश्चिंत रहे कि मेरी बीवी मेरा घर संभाल लेगी, और वो फ्री होके वो काम कर सके। जी। सवालें तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, लेकिन अब उनका जो है सेहत ठीक नहीं है, और हम अपनी बातों को यहीं तक विराम देंगे। और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोटिस करें कि जो समाज की जो महिलाएं हैं उनको तर्कशील होना चाहिए, जी। क्योंकि हमने वंदना जी के वक्तव्य में भी इस चीज़ को सुना कि हमें भक्त नहीं तर्कशील होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए। क्योंकि जब हम समर्थक रहेंगे तो सवाल पूछेंगे, अब भक्त बनेंगे तो हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा सवाल है, और इस चीज़ को हमें अपने जीवन पे लागू करना चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जो आपने कहा कि तर्कशील होना चाहिए, मैं उस पर ये कह देती हूँ। भक्त और अंधभक्त की बात आपने करी, तो मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि हम भीम के अनुयायी हैं, ना भक्त बनेंगे। क्योंकि आपने बताया कि अनुयायी और भक्त में फ़र्क होता है। जो भक्त होते हैं उनका अपना विवेक नहीं होता, अनुयायी होते हैं तो उनका अपना विवेक होता है, वो तर्कशील होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो हम भीम के अनुयायी हैं, ना भक्त बनेंगे, पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे, और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल में बने रहने के लिए।